स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। मेरठ के एक टोल प्लाजा पर भारतीय सेना के जवान से मारपीट की गई और मारपीट ऐसी हुई कि उसके बाद बवाल मच गया। टोल प्लाजा वालों की गुंडाई सबने देखी। अब इसके बाद लगातार टोल प्लाजा पर कार्रवाई भी की गई है और सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भी संज्ञान लिया पूरे मामले का और उसके बाद 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया, साथ ही लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया है। ऐसे में अब तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और इसी बीच अब सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज ने भी इस पर बड़ी टिप्पणी की है। आपको बताएंगे कि आगे क्या कुछ कहा है उन्होंने, सुनाएंगे भी, लेकिन उससे पहले आप टोल प्लाजा पर किस तरीके से विवाद हुआ उसका एक वीडियो देखिए। समाधान ये कमाने के लिए बैठे तुम, हराम का है जनता का पैसा। वो तो पूछे कि बना रहा है, ये पैसा जनता का हराम का है क्या? यहाँ लोगों से पैसा लोगे, पिटवाओगे तुम उन्हें फिर? तो बदतमीजी नहीं हो रही? पिट गया ये लड़का, सेना में काम कर रहा है लड़का। जब जवान के साथ मारपीट हुई तो कुछ इसी तरीके से बहसबाजी होती गई और ये बहस आगे बढ़ती गई और ये वीडियो भी आप देख रहे हैं किस तरीके से मारपीट हुई है भारतीय जवान के साथ। और ये जवान जिनका नाम कपिल था वो वापस जा रहे थे अपनी पोस्टिंग पर, श्रीनगर में उनकी पोस्टिंग थी और ऐसे में उनको जल्दी पहुंचना था दिल्ली, लेकिन वहां पर बहसबाजी हो गई टोल प्लाजा वालों से और फिर मारपीट हो गई। अब विवाद लगातार आगे बढ़ रहा है। आपको बता दें कि कपिल वो सैनिक हैं जो ऑपरेशन सिंदूर में भी भारतीय सेना के साथ थे। हालांकि उनके साथ जिस तरीके से मारपीट की गई उसके बाद देश में एक आक्रोश है। इसी बीच अब सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज रहे शिवा कीर्ति सिंह ने मेरे साथ ही एक पॉडकास्ट में बहुत बड़ी बात कही है। उनसे जब मैंने टोल प्लाजा वालों की इस गुंडाई को लेकर बात की और कहा कि क्या सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेकर टोल प्लाजा वालों के लिए कुछ और कड़े नियम, कायदे, कानून नहीं बना सकता है, तब उन्होंने क्या कुछ कहा है इस पूरे मामले पर। और इसके अलावा एक टोल प्लाजा की कहानी उन्होंने और क्या कुछ बताई है जो कि दिल्ली के और नोएडा के बीच डीएनडी टोल प्लाजा की कहानी है, वो सुनिए। सर, एक स्वतः संज्ञान के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। देश इस वक्त सोशल मीडिया पे कह रहा है कि ये टोल प्लाजा वालों के लिए सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए, कुछ नियम, कायदे, कानून बना देने चाहिए। अभी मेरठ के टोल प्लाजा पर एक सैनिक को मारा गया। सरकार के पास सारी पावर्स हैं, टोल एक्ट है, उसके अंदर रूल्स बनते हैं, कुछ बनाए हुए इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, सरकार को करना चाहिए। क्योंकि उसमें ऑटोमेटिक रहेगी अगर इस तरह का रिपोर्ट आता है कि वो फिजिकल वायलेंस कर रहे हैं, ट्रैवलर को पैसा नहीं देने पर पकड़ के बांध रहे हैं, पीट रहे हैं, ये तो पावर पुलिस को भी नहीं है। सज़ा देने का काम तो कानून करता है, जुडिशरी करती है। तो इस हालत में उनका कैंसिल होना चाहिए। इस तरह के प्रोविजन हर रूल्स में रहना चाहिए। किसी आरोपी को मारने की परमिशन नहीं है, नहीं है, सबकी डिग्निटी है। सबकी डिग्निटी है, ह्यूमन डिग्निटी की बात है। तो इस तरह का पावर कोई अगर कॉन्ट्रैक्टर या उसके एम्प्लॉयज़ कर रहे हैं तो उन पर तो कठोर कार्रवाई की बिल्कुल अपेक्षित है और उसके लिए नियम में भी रहना चाहिए और कॉन्ट्रैक्ट जो एग्रीमेंट हुआ उसमें भी क्लॉज रहना चाहिए। अब टोल प्लाजा से याद आया, एग्रीमेंट से याद आया डीएनडी टोल प्लाजा दिल्ली और नोएडा वाला। इस पर जो जजमेंट आया था इलाहाबाद हाई कोर्ट का, ये बड़ा कंट्रोवर्शियल कह सकते हैं। बहुत सही जजमेंट था उसका। क्लॉज जैसा मुझे याद पड़ता है। कुछ लोगों को तो नहीं पसंद आया ना, जिनको पैसा मिल रहा था। हाँ, वो क्या था सर, थोड़ा बताइएगा। परपिचुअल, एक की जिंदगी नहीं, सबकी जिंदगी में वो कलेक्ट करते जाएंगे। क्यों करेंगे, क्या उसका औचित्य है, खर्चे से ज़्यादा क्यों लेंगे, इसका कोई जवाब नहीं था। इसीलिए वो बिल्कुल सही फैसला। मतलब ये था कि जो ये टोल प्लाजा दिल्ली और नोएडा के बीच बना था, जिंदगी भर इसका पैसा वसूला जाएगा। जिंदगी नहीं, जिंदगी के बहुत दूर तक। हाँ। हमेशा के लिए, इटर्नली, परपिचुअली, ये जो लोग इस कंपनी के मालिक बनते जाएंगे वो वसूलते जाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज शिवा कीर्ति सिंह को आप सुन रहे थे और उन्होंने कहा कि अभी नियम, कायदे, कानून बने हैं लेकिन उनको और कठोर किया जाना चाहिए। सरकार को इस बात के लिए सोचना पड़ेगा और इस तरीके की अगर घटनाएं घटती हैं तो ऐसे में कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए।
अब चलिए आपको ये पूरा मामला विस्तार से बता देते हैं कि मेरठ में क्या कुछ हुआ। दरअसल मेरठ के भूनी टोल प्लाजा पर रविवार को रात 8 बजे भारतीय सेना के जवान से मारपीट हुई और इसके बाद विवाद शुरू हो गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद सेना ने इस पर नाराजगी जताई और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। सेना के जवान से मारपीट के मामले में टोल का लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई और फिर जब इस पूरे मामले में नितिन गडकरी की एंट्री हुई तो तत्काल प्रभाव से लाइसेंस रद्द किया गया और 20 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। जानकारी के अनुसार जवान कश्मीर में राष्ट्रीय राइफल्स में तैनात हैं और छुट्टी खत्म कर ड्यूटी ज्वाइन करने दिल्ली जा रहे थे। सेना के जवानों का टोल से छूट मिलती है, इसीलिए उन्होंने पहचान पत्र दिखाकर जल्दी निकलने के लिए रिक्वेस्ट किया, लेकिन टोल कर्मियों से उनकी इसी बात पर बहस हो गई और फिर लगातार उनके साथ मारपीट हुई। हालांकि अब मामला आगे बढ़ा तो फिर विवाद शुरू हो गया। गांव के लोग आ गए, टोल कर्मियों के साथ फिर उन्होंने जिस तरीके से उनको निपटना था वो भी उन्होंने किया और ये मामला लगातार बढ़ता गया। संगीत सोम जो कि लोकल के नेता भी हैं और पूर्व में विधायक भी रहे हैं, बीजेपी के बड़े नेता हैं, उन्होंने भी धरना प्रदर्शन शुरू किया और कहा कि ये 4-5-6 लोगों को गिरफ्तार करके आप माहौल मत बनाइए, ठेकेदार की पूरी जिम्मेदारी है और ठेकेदार के साथ ये सब कुछ जो हुआ है वो ठेकेदार की जिम्मेदारी है और उस पर एक्शन होना चाहिए। तो अब NHIA ने 20 लाख रुपए का जुर्माना ठोक दिया है और इसके अलावा लाइसेंस रद्द कर दिया गया है टोल प्लाजा का। साथ ही इस मुद्दे पर तमाम लोगों से हमने बातचीत की और हमने आपको वो सुनाया भी है। कल हमने पूर्व विंग कमांडर को आपको इस मुद्दे पर सुनाया और आज पूर्व सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस को हमने आपको सुनाया कि किस तरीके से उन्होंने इस मुद्दे पर अपनी राय रखी है। बाकी पूर्व जज सुप्रीम कोर्ट के शिवा कीर्ति सिंह का पूरा पॉडकास्ट बहुत जल्द आएगा, जिसमें मैंने बहुत बातचीत उनसे की है जुडिशरी को लेकर, जुडिशरी रिफॉर्म को लेकर, राजनीतिक पार्टियों को लेकर और तमाम पुराने केसेस को लेकर, न्यायपालिका कार्यपालिका के बीच किस तरीके से टकराव वाली स्थिति होती है उसको लेकर भी। तो बहुत जल्द उनका पॉडकास्ट आएगा। लेकिन अभी जिस तरीके से उन्होंने जवान को पीटने पर अपनी प्रतिक्रिया रखी है, टोल प्लाजा वालों की क्लास लगाई है, उस पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहें हमारे साथ। नमस्कार। नहीं, अभी 4 दिन पहले ये पिट रहा है यहाँ पे, क्या है ये तुम्हारा पहले पिट्टू छोड़ वाला है, पहले पीट रहा लोगों को, फिर सोनू यहाँ पर बदतमीजी कराता है हर बार। हाँ बिल्कुल है, सारी वीडियो में है सोनू, वो पिट्टू है। नहीं समाधान ये करवाने के लिए बैठे तुम, हराम का है जनता का पैसा। तो पूछे की बना रहा है ये पैसा जनता का हराम का है क्या? यहाँ लोगों से पैसा लोगे पिटवाओगे तुम उन्हें फिर, तो बदतमीजी में हो रही पिट गया, मतलब पिट गया। ये लड़का सेना में काम कर रहा है, लड़का पिट रहा, जिम्मेदार आदमी कौन है? पीट के भाग गए बुला लो। इस लड़के का सिर फट गया, तुम लगा है वो, इस लड़के का सिर फट गया तुम कौन वालों ने, जिम्मेदार कौन बनेगा यहाँ? नहीं समाधान तुम्हारे बस की नहीं है यहाँ। तुमने गुंडे पाल रखे हैं टोल पे, ना गुंडे हैं क्या टोल पे? तुम यही तो तुम धन पशु हो, तुम यहाँ टोल पे पैसे कमाने के लिए तुम यहाँ गुंडे छोड़ते हो जो है। तुम ठेकेदारी करोगे पैसे लेकर? नहीं कल क्या मिल लेना? तुम पहले बताओ ये गुंडे कहाँ तुम्हारे मार्केट करने वाले? बुलाओ नहीं आप जब तुम सारी घटना कराते हो फिर बाद में आते हो तुम थोड़ी देर बाद। नहीं दुर्भाग्य तो हमारा है कि तुम जैसे अधिकारी बैठे हैं यहाँ, ये दुर्भाग्य हमारा है। हम जैसे ही लोग पकड़े हैं इसलिए लोगों को पकड़ा है ना, चोर उचक्कों को पकड़ लो ना, मेन को क्यों नहीं पकड़ रहे आप लोग? क्यों नहीं पकड़े गए अभी? एक आदमी भी सुनिए मेरी बात, पहले सारे पकड़े जाए, जो ठेकेदार है इसका वो जेल जाएगा। एक बात सुन लेना, हम इसमें वो करना जिसे करोगे